बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत सारा इंतज़ार किया इंग्लिश लेक्चर के लिए। तो आज हम अपलोड करने वाले हैं इंग्लिश लेक्चर, जो कि क्या है, मेमो राइटिंग है। मेमो राइटिंग क्या है? मेमो राइटिंग एक ऐसा राइटिंग है जिसे कि ये एक हार्ड कॉपी में होता है, सिंपल पेपर पे होता है और सिंपल डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हम इसे लिखते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा फॉर्मेट होता है? डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है। और ये हमेशा ये याद रखना है कि ये हमेशा हार्ड कॉपी में होता है। ओनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। और ये यूज्ड होता है सिर्फ किस चीज़ के लिए? इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी किसी बिजनेस कंपनी वगैरह में सिर्फ ये इनसाइड ही यूज़ होता है ये मेमो राइटिंग, यानी बाहर सेंड करने की ज़रूरत इसमें नहीं होता। अच्छा जी, यूजुअली शॉर्ट, ये शॉर्ट होता है। वी डू नॉट नीड टू साइन इट, और इसके लिए साइन की ज़रूरत नहीं होते। तो मतलब ये कि लेटर, एप्लीकेशन और मेमो में ये डिफरेंस आ गया कि अगर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें साइन की ज़रूरत होती है और इसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती है। बट समटाइम्स मे कंटेन सेंडर एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, सेंडर एड्रेस भी लिखते हैं बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट में। द फॉर्मेट में वेरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी ओन स्टाइल, और वो फॉर्मेट कंपनी के स्टाइल के मुताबिक ही होता है। अच्छा जी, अब डिफिनीशन ऑफ मेमो। मेमोरेंडम, मेमो का जो मतलब मेमो शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो प्लूरल है, इसका जो पूरा नेम है वो क्या है? मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम मोर कॉमनली नॉन एज अ मेमो। तो मेमोरेंडम को हम कॉमनली क्या कहते हैं? मेमो कहते हैं। इज अ शॉर्ट मैसेज आर रिकॉर्ड यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये एक शॉर्ट मैसेज होता है जो कि हम क्या करते हैं, आर रिकॉर्ड यूज़, या एक शॉर्ट रिकॉर्ड होता है जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इन अ बिजनेस कंपनी या इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। तो ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूट में, एक बिजनेस कंपनीज वगैरह में ये हम इंटरनल ही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट मैसेज होता है उस पैसेंजर्स के लिए, उस टीचर्स के लिए, या जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारी जो स्टॉप में जो सबसे डायरेक्टर होती है, तो अगर डायरेक्टर ने एक मैसेज इशू करना है सिर्फ टीचर्स के लिए, तो ऊपर लिखेगा कि मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम के नीचे वो अपनी ही फॉर्मेट, यानी जो मेमो का फॉर्मेट है उसकी शक्ल में एक मेमो बनाएगी और वो क्या करेगी, इशू करेगी, लेकिन सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। ये किसी सेंड करने की, इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। इन प्रैक्टिस मेमोज आंसर्स क्वेश्चंस एंड गिव इंफॉर्मेशन। मेमोज का क्या मतलब है? मेमोज जो है ना, ये क्वेश्चंस का आंसर होता है या सम इंफॉर्मेशंस देते हैं लोगों को। मेमो इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मेमो जो है ना, ये एक लातीनी ज़ुबान से निकला है, यानी मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। तो मेमोरेंडा जो कि क्या है, द प्लूरल ऑफ मेमो इज मेमोज, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या है, मेमोस है, और मेमोरेंडम है। ठीक है, तो मेमोरेंडा का या मेमो का जो प्लूरल होता है वो मेमोस है या मेमोरेंडम है। टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम। अब मेमोस के कुछ टाइप्स है। सो ऑल थॉट वी कैन नॉट क्लियरली पुट all the memos in the list, but some of them are policies। एक पॉलिसीज़ है, यानी एक पॉलिसी हमारे साथ एक पुरानी पॉलिसी है और उसमें कुछ नए चेंजेस आए, तो वो पुरानी पॉलिसी भी प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये चेंजेस आए हैं उस पुरानी पॉलिसी में। तो एक ये है। दूसरा टाइप क्या है, इंस्ट्रक्शन। उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इस काम को कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। तीसरा ये कि प्रोसीजर बनाएगा, मतलब वो प्रोसीजर बनाएगा भी और उस प्रोसीजर का कुछ तरीका भी सिखाएगा। फोर्थ वन है अनाउंसमेंट। उस मेमो में कुछ अनाउंसमेंट होगा, यानी कि इस डेट को ये प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, ये ट्रिप वगैरह है, आप लोगों ने इस डेट पे, इस टाइम पे आना है, तो उसका एक याद दिलाती है, उस अनाउंसमेंट का एक याद दिलाती है थ्रू मेमोज। फिर है ट्रिप रिपोर्ट। एक ट्रिप रिपोर्ट हो गया, यानी आप लोग लिख सकते हो कि मैं वहाँ गई थी और ये हुआ हमारे साथ, ये हमने ये एंजॉय किया ट्रिप में, हम कहाँ गए थे, हम कब गए थे, तो ये सब उस मेमो में प्रेजेंट होगा, यानी वो ट्रिप रिपोर्ट होगा।
some of these business memo types were left. Some other memos types cannot be squeezed into any of the above. Some of these business, और इसमें क्या है, some of these business memos types overlaps, इसमें कुछ types और भी आते हैं. some other memos type cannot be squeezed, और जो कि इसमें क्या है, squeezed नहीं है into any of the above, जो कि इस above में कुछ ऐसे है कि जो squeeze नहीं हुए हैं. तो और भी types हैं मेमो के. सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक टाइप्स को. कैसे डिस्कस करेंगे कि द फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शनल मेमो. इंस्ट्रक्शन मेमो में क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. An instruction memo is a memo is through which any particular type of instruction is conveyed. इसमें क्या होगा, इसमें कन्वे करना होगा. यानी फॉर एग्जांपल इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अब केएमयू में न्यू एडमिशन स्टार्ट होते हैं या किसी कॉलेज में न्यू एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो उस कॉलेज की जो यूनिफॉर्म होते हैं उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. उस मेमो में क्या होगा, यूनिफॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन होगा कि फॉर एग्जांपल मैरून शर्ट है एंड वाइट शलवार है एंड गर्ल्स के लिए क्या है, वाइट दुपट्टास है. तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये यूनिफॉर्म आप लोगों ने लेना है और फिर इसमें आना है. तो इस तरह से किसी कंपनी का इंस्ट्रक्शन या किसी स्कूल कॉलेज वगैरह का इंस्ट्रक्शन. An instructional memo must include enough information for the reader to understand exactly what as the instruction are, who issued them, and when, where and why they are to be acted upon. अच्छा जी, और इंस्ट्रक्शन मेमो में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मेमो में ये मस्ट प्रेजेंट होगा, यानी पूरे इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट होगा. सारे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन मेमो में प्रेजेंट होगा और वहाँ पे, ताकि रीडर क्या है बआसानी उसे रीड कर सके, बआसानी उसे समझ जाए या बआसानी उसे क्या करें, मतलब बआसानी उसे समझ में आए. द इंस्ट्रक्शन आर हु इशूड देम, और वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होगा कि किसने ये प्रेजेंट किया है, किसने ये इशू किया है एंड कब इसको इशू किया है और कहाँ और वाई इसको इशू किया है. तो ये सारा प्रेजेंट होगा उस मेमो में. अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा है पॉलिसीज़. पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में हमारे साथ क्या होगा, पॉलिसी में एक, जैसे कि पॉलिसी में एक चेंज आया है, एनी चेंज दैट इज हैपन इन द पॉलिसी, लाइक फर्स्ट ईयर में 12 छुट्टियाँ अलाउ थी टीचर्स के लिए, या फॉर एग्जांपल टीचर्स के लिए लास्ट ईयर जो है ना वो क्या थी, मतलब जब लास्ट ईयर जो है ना टीचर्स के लिए एक पॉलिसी था कि ईयर में सिर्फ 12 ही छुट्टियाँ करेंगे ये लोग, मतलब 12 छुट्टियाँ अलाउ थी, हर मंथ में एक छुट्टी. और अब जो है ना, अब क्या है, अब 24 छुट्टियाँ है. तो इसमें क्या चेंजेस आया, तो एक मेमो के शेप में ये प्रेजेंट किया है कि टीचर्स के लिए क्या है, अब 24 छुट्टियाँ अलाउ है. तो ये पॉलिसी में चेंज आया. तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी चेंज कहते हैं या पॉलिसी मेमो कहते हैं. एंड पॉलिसी मेमो में क्या होगा, ओल्ड और न्यू दोनों को मेंशन करना है, यानी दोनों पॉलिसीज़ को मेंशन करना है कि पहले हमारी ये पॉलिसी थी और अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, यानी ये पॉलिसी हो गई. A policy is a practical professional written documents that can vary in length from 1 page to over 100 pages. ठीक है, पॉलिसी मेमो को हम कितने पेजेस में, ये एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एंड डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में लिखा होता है ये, और इसका जो लेंथ होता है वो हम एक पेज से लेकर 100 पेजेस तक लिख सकते हैं. अच्छा जी, अगर इसको हम क्यों, यानी 100 पेजेस यहाँ क्यों दिया गया है कि 1 से लेकर 100 पेजेस तक, ये तो बहुत लेंथी हो गया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि क्या जो मेमो होगा वो शॉर्ट होगा, और यहाँ पे 100 पेजेस का बताया है. तो 100 पेजेस तो बहुत ज़्यादा है, तो 100 पेजेस का इसलिए पॉलिसी चेंजेस में या पॉलिसी मेमो में बताया है क्योंकि कंपनी का जो रूल्स होगा या तो वो न्यूली बनाएगा, जो पॉलिसी होगी या न्यूली बनाएगा, यानी पहली जो कंपनी बनी है
तो उसकी जो रूल्स होती है वो कम तो नहीं होगी, ज़्यादा होगी। या ज़्यादातर कंपनी ऐसे है कि उसमें एक चेंज नहीं लाते, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। तो हर एक चेंज के लिए अगर हम एक पेज पे मेमो लिखे तो इसी तरह से हम क्या 100 पेजेस पे भी एक एक पॉलिसी को मेंशन कर सकते हैं। It provide analysis and our recommendation direct to the predetermined audience regarding a specific situation, topic or issues। अच्छा जी, प्री डिटरमाइन का क्या मतलब है? मेमो लिखने से पहले राइटर को पता हो कि मेमो किसके लिए लिखी है या किसने लिखी है या किस चीज़ के लिए लिख रही है, या मतलब पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस को मालूम हो जाए कि स्पेसिफिक सिचुएशन में, स्पेसिफिक टॉपिक पे और स्पेसिफिक इशू पे ये मेमो लिखी गई है। यानी उस सिचुएशन के मुताबिक प्री डिटरमाइंड हो उस राइटर को भी और उस रीडर को भी कि हाँ ये किस सिचुएशन के लिए लिखा है और ये किस पर्पस के लिए लिखा है और ये क्यों लिखा गया है। तो ये सब उसको सारी सारी इंफॉर्मेशन उसे मालूम हो। इट गिव द रीडर अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट द प्रीवियस पॉलिसी वर एंड टू व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैज़ बीन ब्रॉट इन दिस पॉलिसी। और ये क्या करता है, रीडर को क्लियरली बताता है, एक व्यू देता है कि पहली पॉलिसी में क्या था हमारे साथ और अब कौन से काइंड ऑफ चेंजेस आए हैं इस पॉलिसीज में। अच्छा जी, इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिसी विल बी इफेक्टिव इन फ्यूचर। और ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि मतलब ये जो पॉलिसी हमने बनाए हैं ये कैसे इफ़ेक्टिव होगा हमारे कंपनी के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या हमारे कॉलेज वगैरह के लिए, ये कैसे इफ़ेक्टिव होगा फ्यूचर में। तो ये सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ अब क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं, पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ सकती, ये इतनी छोटे छोटे लिखे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जस्ट फॉर किस चीज़ के लिए है, मेमो का फॉर्मेट है कि मेमो को किस तरह से लिखना है। तो पहले आप लोगों ने ऊपर ही टॉपिक देना है कि मेमो या मेमोरेंडम, और फिर उसके बाद टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डेट लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सब क्या होगा, और फिर एक जो टेल होता है पेज का, तो उसमें इस तरह से एक क्या बनाना है आप लोगों ने, इस तरह से एक पैराग्राफ की शक्ल में ये लिखना है। अच्छा जी, अब है इंस्ट्रक्शनल मेमो। इंस्ट्रक्शनल मेमो कौन सी मेमो है? इंस्ट्रक्शन मेमो हमने पढ़ा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस, ये तो हमने पढ़ा यहाँ पे। अच्छा, ये दोबारा दिया गया है। अब है ये देखो, ये भी एक क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है मेमोरेंडम के फॉर एग्जांपल टू ऑल स्टाफ के लिए लिखा है, और किसने लिखा है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने लिखा है। वहाँ पर डेट भी मेंशन होगा, सब्जेक्ट भी मेंशन होगा कि किस चीज़ के लिए लिखा है। ये देखो, जो मेन टॉपिक्स है या मेन चेंजेस है या मेन पॉलिसी चेंजेस आए हैं, तो वो यहाँ पे बुलेट्स की शक्ल में लिखे हैं ताकि रीडर को इजीली समझ आए कि ये चेंजेस आए हैं इस पॉलिसी में या इस मेमो में। अब है प्रोसीजर मेमो। प्रोसीजर मेमो का क्या मतलब है? प्रोसीजर मेमो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेम थिंग टू द ऑडियंस। अच्छा जी, प्रोसीजर मेमो एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ समथिंग टू द ऑडियंस। प्रोसीजर मेमो में क्या होता है, एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं रीडर्स को। जैसे कि अब जो फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन स्टार्ट हुए हैं बीएसएन के, तो क्या होगा, बीएसएन का एक फॉर्म दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक प्रोसीजर प्रेजेंट होता है उसके वेबसाइट पे, हर कॉलेज के वेबसाइट पे, कि हमारी एडमिशन की जो पॉलिसीज़ है वो एक पेज में या एक वेबसाइट पे दिया गया है। तो वो क्या है, वो एक मेमो की शक्ल में दिया जाता है। Procedure memo, as we can see from the letter, explain a procedure of any specific order or thing। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के ज़रिए या एक स्पेसिफिक थिंग के ज़रिए क्या होता है, एक्सप्लेन किया करता है। दे आर लेस एक्सप्लेन, ये कम एक्सप्लेन करते हैं एज कम्पेयर टू
इंस्ट्रक्शनल मेमो। और ये क्या करते हैं, दे आर लेस एक्सप्लेन, ये कम एक्सप्लेन करते हैं एज कम्पेयर टू इंस्ट्रक्शन मेमो। इंस्ट्रक्शन मेमो के ज़रिए ये थोड़ा कम एक्सप्लेन होता है। प्रोसीजर मेमोज मीन द मेमोरेंडम एज मे बी amended फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा जी, अमेंडेड का मतलब क्या है, तरमीम शुदा। तो ये क्या करते हैं, प्रोसीजर मेमो जो है ना, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक मेमोरेंडम होता है जो कि क्या करता है, जो कि तरमीम करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि तरमीम शुदा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिटेलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस। और ये क्या करता है, डिटेल देता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के और उसके गाइडलाइंस भी देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एडमिशन करना है एक बच्चे ने, तो क्या करना है, उसका सारा प्रोसीजर, तो उस एडमिशन का सारा प्रोसीजर इसमें प्रोसीजर मेमो में प्रेजेंट होगा। अनाउंसमेंट मेमो का क्या मतलब है, अनाउंसमेंट मेमो में एक अनाउंसमेंट कन्वे होगा लोगों को, जिससे कि अनाउंसमेंट मेमो कैन कलेक्टिवली बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ द मेमोज एज all the other types of memo are certain types of announcement that were conveyed through memo। ये एक ऐसा मेमो होता है जिसमें क्या करता है, ये एक कलेक्शन ऑफ मेमोज होता है, यानी डिफरेंट मेमोज का कलेक्शन होता है कि इसमें एक अनाउंसमेंट कन्वे करता है लोगों को कि प्लाना डेट पे आप लोगों का फंक्शन है, आप लोगों ने कहाँ आना है, कब आना है और वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है, तो वो सारा अनाउंसमेंट वहाँ पे लिखा होगा। अच्छा जी, अब है ट्रिप रिपोर्ट मेमो। ट्रिप रिपोर्ट मेमोज में क्या होगा, ट्रिप रिपोर्ट मेमो में ट्रिप का सारा डिटेल, सारा एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट होगा कि हम कहाँ पे गए थे, किस प्लेस पे गए थे, प्लेस का नेम प्रेजेंट होगा, हमने कितना खर्चा किया, सारे एक्सपेंसेस प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पे हम क्यों गए थे, इसका मकसद क्या था, हम कब गए थे, कब वापस आए, टाइम प्रेजेंट होगा, डेट प्रेजेंट होगा, ये सारा डिटेल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अ ट्रिप रिपोर्ट मेमो एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ ट्रिप, रीजन ऑफ द ट्रिप एक्सप्लेन करता है। व्हाट वाज फाउंड, वहाँ पे हमने क्या किया, आर वन और मोर कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन की शक्ल में आप लोग वहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एक या मोर से एक से ज़्यादा भी आप लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं। The purpose of a travel report is to justify the purpose of the trip and the money that are spent। और इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद ये है कि ट्रेवल का मकसद क्या था, आप जिस मकसद के लिए गए थे क्या आपने वो मकसद हासिल किया कि नहीं, वो होगा, वो प्रेजेंट होगा। और दूसरा ये कि आपने कितना मनी स्पेंड किया, कितना खर्चा किया वहाँ पे, तो वो भी प्रेजेंट होगा, सारा एक्सप्लेनेशन उसका प्रेजेंट होगा। बिकॉज ट्रिप रिपोर्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रिप रिपोर्ट में क्या होता है, ट्रिप का एक्सपेंसेस प्रेजेंट होता है, यानी उसका एक प्रूफ होता है कि हमने इतना इतना खर्चा किया है। इट इज़ इम्पेरेटिव that they are accurate and to provide a clear explanation of the trip। अगर ये क्या होता है, ये इस चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि यहाँ मेमो में सारा एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट होगा, सही होगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी, और दूसरा ये कि क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा, इस ट्रिप का सारा एक्सप्लेनेशन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ट्रिप रिपोर्ट मेमो का क्या मकसद होता है कि इसमें सारा डिटेल प्रेजेंट होता है ट्रिप के बारे में, कि हम वहाँ पे क्यों गए थे, कब गए थे, हमने वहाँ पे क्या किया, हमने कितना खर्चा किया वहाँ पे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस मेमो में प्रेजेंट होगा। चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ मेमो एंड मेमो की कुछ समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जो कि हमारे साथ क्या होगा, पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेमो होगा। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ लेक्चर यहाँ पे है और हाफ दूसरे लेक्चर में होगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।